अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैरिश और आज हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन मैन। एक्सक्रीशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर हम पूरी वीडियो कर चुके हैं अलग से, वो भी आप ज़रूर देखिएगा हमारे चैनल पे। मैं यहाँ ब्रीफ कर देती हूँ। एक्सक्रीशन क्या था, यानी कि रिमूवल ऑफ अनवांटेड वेस्ट, उस चीज़ को बॉडी से निकाल देना जिसकी बॉडी में ज़रूरत नहीं है। वेस्ट क्या है हमारी बॉडी में, बहुत ज़्यादा अगर कोई सॉल्ट है या कोई सॉल्यूट है या कोई भी इस किस्म की चीज़ है वो वेस्ट है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा वाटर है वो वेस्ट है। और हमारे पास मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट, मेटाबॉलिज्म यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शन बॉडी में हो रहे होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें बन रही होती हैं, बहुत सी अनवांटेड होती हैं, उनको भी बॉडी से खारिज किया जाता है। अब उनको कौन खारिज करेगा, कोई ना कोई ऑर्गन होना चाहिए। तो हमारे पास होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। मैन के अंदर 3 ऑर्गन्स को एक्सक्रीटरी ऑर्गन की कैटेगरी में रखा गया है। कौन कौन से? लिवर, स्किन और किडनी। लिवर क्या एक्सक्रीट करता है? नाइट्रोजनस वेस्ट और बाइल पिगमेंट। ये क्या होते हैं इसको हम अभी आगे थोड़ा और मतलब डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्किन का क्या काम है, हम सबको पता है कि वो स्वेटिंग मतलब कि पसीना आता है। उस पसीने में क्या होता है, पसीना आने के प्रोसेस को हम कहते क्या है? पर्सपायरेशन। इसमें क्या खारिज होता है, जो अनवांटेड सॉल्ट्स और आयंस होते हैं वो स्किन में और स्वेट के ज़रिए भी हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। फिर हमारे पास होती है किडनी। किडनी को जो है वो ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सॉल्ट और वाटर को बैलेंस करती है। इस पर भी पूरी अलग नहीं मतलब डिटेल की वीडियो अभी है आगे, उसको देखते रहें। और किडनी जो होती है वो क्या होती है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो नाइट्रोजनस वेस्ट और टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्सक्रीट करता है। इस पर भी हम अभी सही से बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं लिवर की। लिवर को हम कहते हैं इम्पॉर्टेंट होम्योस्टेटिक ऑर्गन। ऐसा क्यों कहा जाता है? होम्योस्टेसिस की टर्म हम काफ़ी दफ़ा अपनी पहले की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। होम्योस्टेसिस यानी कि बैलेंस मेंटेन करना या किसी चीज़ को रेगुलेट करना है, मेंटेन करना। लिवर क्या क्या मेंटेन करता है ये हम उसके फंक्शन में पढ़ेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। क्यों होता है ये भी हम आगे समझेंगे कि ऐसा क्या करता है, ऐसा क्या इसका होम्योस्टेटिक फंक्शन होता है। पहले हम इसके थोड़े से फीचर्स, इसका लोकेशन और इसका एक स्ट्रक्चर गॉल ब्लैडर के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इसके फीचर की अगर बात करें तो फीचर में क्या होता है कि ये होते हैं रेडिश ब्राउन ग्लैंडुलर ऑर्गन्स होते हैं। ये ग्लैंडुलर ऑर्गन्स। इसकी लोकेशन की बात करें तो कहाँ लोकेट करते हैं? हमारी बॉडी की जो चेस्ट होती है यानी कि अपर वाला जो रीजन होता है और उसके नीचे का रीजन जो एब्डोमेन होता है, इसके दरमियान एक स्ट्रक्चर होता है जिसको डायफ्रेम कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल डायफ्रेम के बिलो ये स्ट्रक्चर जो होता है वो लिवर लोकेट करता है और इसका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, हमें पता है। फिर इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या होता है? ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बाइल को स्टोर करना। बाइल क्या है ये मैं आगे बताऊंगी। अब आ जाते हैं इसके फंक्शन के ऊपर। सबसे मेन हम यहाँ पे इसके 8 इंपॉर्टेंट फंक्शंस डिस्कस करेंगे। वैसे तो उसके लातादाद हज़ारों 100 फंक्शन होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं इसके। सबसे पहला फंक्शन है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। हमें पता है कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स हमने डाइजेशन में पढ़ा है कि ये 2 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उसमें हम यहाँ बात करेंगे ग्लूकोज की, यानी कि लिवर ग्लूकोज के लेवल को बॉडी में बैलेंस करता है। हमें पता है ग्लूकोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज जो होता है वो राइस और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज हमारी बॉडी में होता है और ऑलमोस्ट तमाम सेल्स को ग्लूकोज चाहिए होता है अपने फंक्शन के लिए। तो ये उसके लेवल को मेंटेन करना, इसके लेवल को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए। तो होता क्या है कि अगर इसका लेवल जो होता है वो बॉडी में बढ़ जाता है तो ये क्या करते हैं, इसके सेल्स के अंदर जो होता है ये ग्लाइकोजन की शक्ल में, यानी जब बहुत सारे ग्लूकोज को एक साथ मिला दो तो वो ग्लाइकोजन बन जाता है। ग्लाइकोजन की शक्ल में लिवर सेल्स जो होते हैं अपने अंदर स्टोर करते हैं। अगर तो ग्लूकोज का लेवल बॉडी में कम हो गया और ग्लाइकोजन, तो वो ग्लाइकोजन को यूज़ कर लेगा। अगर ग्लाइकोजन भी ख़त्म हो गया, यानी कि जैसे फास्ट वगैरह कंडीशन में ऐसा होता है, रोज़े की हालत में होता है कि हम बिल्कुल जो होते हैं वो स्टार्व कर रहे होते हैं, सब कुछ एनर्जी सब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है हमारी। अगर ग्लाइकोजन भी ख़त्म हो जाता है तो फिर ये क्या करते हैं, फिर ये जो है वो अमाइनो एसिड को ब्रेक करते हैं। अमाइनो एसिड आपको पता है प्रोटीन का एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, यानी प्रोटीन जो होता है वो अमाइनो एसिड से बने होते हैं। तो यानी ये प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करने की इनके पास सलाहियत होती है, उसको ब्रेक करके फिर ये ग्लूकोज बनाते हैं और इस तरह से उसके लेवल को मेंटेन करते हैं। अगर लिपिड के मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर हम जो भी चिकनाई तेल वेल के ज़रिए जो भी हम लिपिड कंज्यूम कर रहे होते हैं ये उसको ब्लड में से निकालते हैं, बॉडी से निकालते हैं, उसको ऑक्सीडाइज़ करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और उसको एज अ फैट उसको अपने अंदर स्टोर कर लेना है। इसके अलावा इनका दूसरा फंक्शन होता है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बनाना।
अमाइनो एसिड बनाना और प्रोटीन्स बनाना। अमाइनो एसिड मैं बता चुकी हूँ क्या होते हैं, जब आप पढ़ेंगे इसको डिटेल में तो आपको पता चलेगा। अमाइनो एसिड दो तरह के होते हैं, एक एसेंशियल एक नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल यानी कि ये बॉडी खुद बना सकता है, एसेंशियल बॉडी खुद नहीं बना सकता। प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स हमें पता है कि ब्लड के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन तकरीबन हर जगह ही होते हैं। तो बहुत से ऐसे एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं जो लिवर बना रहा होता है, जिसमें से हमारे पास आते हैं प्रोथ्रोम्बिन और अपना प्रोथ्रोम्बिन, एल्ब्यूमिन और इस तरह की जो होते हैं वो, और इस तरह के प्रोटीन जो क्लॉटिंग वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, जैसे प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिन और एल्ब्यूमिन तो ब्लड के अंदर होता है। और इनका क्या फ़ंक्शन होता है, एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है यूरिया फॉर्मेशन। यूरिया कहाँ से आया, यूरिया क्या होता है, यूरिया होता है नाइट्रोजनस वेस्ट, और ये बनता कैसे, डीअमाइनेशन से। डीअमाइनेशन मतलब कि डी मतलब कि रिमूव और अमाइनेशन रिप्रेजेंट्स अमाइन। डीअमाइनेशन होती किसकी है, अमाइनो एसिड की। अमाइनो एसिड क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, हमें पता है। बट ये अमाइनो एसिड्स कहाँ से आते हैं, ग्लाइकोजन के ग्लूकोज के बारे में तो हमें पता है कि वो ग्लाइकोजन की शक्ल में अगर एक्सेस होंगे तो स्टोर हो जाएंगे, बट अमाइनो एसिड्स कहीं स्टोर नहीं हो सकते, उनकी कोई स्टोरेज की जगह नहीं होती है। तो इस वजह से अगर वो एक्सेस होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, लिवर के ज़रिए से वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम डीअमाइनेशन कहते हैं। अमाइनो एसिड दिखता कैसे है, केमिकली उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, कार्बन होता है, यहाँ पे एक रेडिकल होता है, ये आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। यहाँ हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। बस समझे इसके 4 हिस्से होते हैं और एक हिस्सा होता है जो कि अमाइन होता है, दिस इज़ अमाइन, ये है अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ये क्या करेगा लिवर कि वो यहाँ से अमाइन को ब्रेक कर देगा। ठीक है, अमाइन को ब्रेक करके इसको क्या बना देगा, अमोनिया। जब ये अमाइन से जो है अमोनिया बन जाता है, तो अमोनिया के बारे में आप एक्सक्रीशन की वीडियो में पढ़ेंगे कि ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। बस ये ऐसा सब्सटेंस है जिसको बॉडी से अब रिमूव होना है, बॉडी में नहीं रह सकता है। तो लिवर क्या करता है, इस टॉक्सिक सब्सटेंस अमोनिया को एक और जगह भेज देता है, जिसको कहते हैं ऑर्निथीन साइकिल। ऑर्निथीन साइकिल को और क्या कहते हैं, इसको यूरिया साइकिल भी कहते हैं। होता क्या है कि इसका जो अमाइन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है इस साइकिल, ड्यूरिंग दिस ऑर्निथीन साइकिल या यूरिया साइकिल। इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है और नंबर ऑफ प्रोसेसेस के बाद एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, यूरिया। यानी वो साइकिल जिसमें यूरिया बनता है उसको यूरिया साइकिल या ऑर्निथीन साइकिल कहते हैं। बनता किस तरह से कि ये अमोनिया कार्बोहाइड्रेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है और फर्दर प्रोसेस से। अगर आपको ये साइकिल पढ़नी है तो आप अपनी इंटरमीडिएट की बुक में फिगर 1.9 को देख सकते हैं, इसको ज़रूर देखें। एमकेट स्टूडेंट इसको याद भी करें, मतलब ज़रूरी है कि आ भी सकता है, बोर्ड में कहीं पूछा भी जा सकता है। खैर, जो एंड प्रोडक्ट होता है यूरिया, वो कहाँ चला जाता है, किडनी में चला जाता है एक्सक्रीट होने के लिए। यूरिया तो चला गया किडनी में, फिर जो ये पीछे जो हिस्सा बचता है अमाइनो एसिड का, ये पूरा स्ट्रक्चर ये कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए। इस तरह से जो होता है वो पूरा अमाइनो एसिड लिवर फारिग कर देता है। अब आते हैं उसके चौथे इंपॉर्टेंट फंक्शन पे, वो होता है प्रोडक्शन ऑफ बाइल। बाइल क्या है, अब सुनें। बाइल होता है येलोइश ग्रीन अल्कलाइन फ्लूइड, यानी कि इसका कलर येलोइश ग्रीन होता है और ये पीएच इसकी जो होती है वो बेसिक होती है, एक फ्लूइड होता है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, इसके कंटेंट्स याद करना ज़रूरी होता है, आपको याद होने चाहिए। इसके कंटेंट्स में क्या होता है, बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड और म्यूकस। बाइल पिगमेंट्स में क्या होते हैं, 2 पिगमेंट होते हैं, 2 कलर के पिगमेंट होते हैं। एक येलोइश सा होता है, ग्रीन सा होता है। जो येलोइश होता है इसको बिलिरुबिन कहते हैं, जो ग्रीन सा होता है इसको ब्लू वर्डन कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ से आता है मैं ये भी बताऊँगी आपको। बाइल सॉल्ट्स में क्या होता है, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ट्रोकोलेट, ये आपने याद करने हैं इसके नाम, और ये मैं बता चुकी हूँ। अच्छा, बाइल पिगमेंट्स कहाँ से आए थे, हमारे पास जो बॉडी में आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल होते हैं, हमें पता है उसकी एक लाइफ स्पैन है, एक हद के बाद वो टूट जाएगा। जब वो टूटता है तो हमें पता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है और हाँ, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीम यानी कि एक प्रोटीन पार्ट, एक नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट हीम, प्रोटीन पार्ट ग्लोबिन। ग्लोबिन जो होती है वो अमाइनो एसिड की चेन होती है। तो जब हीम टूटता है, जब हीमोग्लोबिन में से आरबीसी में से हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो 2 पार्ट में टूटता है, हीम और ग्लोबिन। हीम में से निकलते हैं बाइल पिगमेंट्स, ये बाइल पिगमेंट्स बाइल के अंदर चले जाते हैं। और ग्लोबिन के जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो चेन से टूट के जो होते हैं वो वापस रिसाइकल हो जाते हैं
फर्दर प्रोटीन बनने के लिए। अच्छा, हमारे पास जो बाइल सॉल्ट्स इसके अंदर होते हैं उनका क्या काम होता है? उनका काम होता है, हमें पता है कि ये जो बाइल होता है, अच्छा ये मैं बात बताना भूल गई, जो बाइल होता है वो लिवर से निकल के एक डक्ट होती है, कॉमन बाइल डक्ट, वहाँ से इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है और हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। ये हम इंटर में पढ़ चुके हैं। तो बाइल सॉल्ट जो बाइल के अंदर होते हैं, जब वो इंटेस्टाइन में पहुँचते हैं तो फैट्स को एमल्सीफाई करते हैं। एमल्सीफाई करने का क्या मतलब है कि वो फैट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक करेंगे, एक तरह से जो है वो एंजाइम्स को जगह देंगे कि वो आराम से आके अपना काम तमाम करें और फैट्स को तोड़ फोड़ के जिस तरह से बॉडी ने यूटिलाइज़ करना है उसको यूटिलाइज़ करें, यानी उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करें। फिर इसका एक फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब बॉडी के अंदर कोई ड्रग या कोई पॉइजन होता है तो वो उसको इस तरह से मॉडिफाई कर देते हैं कि वो लेस हार्मफुल बन जाता है। इसकी एग्जांपल होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बॉडी में बहुत सारी जगह बहुत सारे रिएक्शन में बनता है, तो ये क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, जो कि टॉक्सिक होता है, इसको जो है वो इनके पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, उसमें से एक होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो होता है वो उसके ऊपर एक्ट करता है और इसको किस में बना देता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर इसको कन्वर्ट कर देता है। ये क्या होगा, लेस हार्मफुल सब्सटेंस होगा, इस तरह से भी काम करता है। उसके अलावा इसका एक फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। बॉडी में अगर कहीं कोलेस्ट्रॉल बनता है या कहीं से खारिज होता है तो वो होता है लिवर, इस वजह से इसको चीफ सेंसिसाइज़र भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा कि उसको कहाँ से खारिज करेगा, हमें पता है लिवर की सेक्रीशन होती है बाइल, और बाइल कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। तो अगर कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज़्यादा, और पीछे मैं बता चुकी हूँ बाइल की कॉन्टेंट्स में कि उसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ठीक है। तो अगर बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो क्या होगा कि वो बाइल के अंदर स्टोर होगा। बाइल कहाँ होगा, गॉल ब्लैडर के अंदर होगा। कोलेस्ट्रॉल अगर उसमें ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि वो वहाँ पे डिपॉजिट होगा, वहाँ पे जमना शुरू हो जाएगा अगर कैपेसिटी ज़्यादा है, क्योंकि हमें पता है गॉल ब्लैडर कोई बहुत बड़ी कोई पतीली नहीं है, एक छोटा सा ऑर्गन है, उसकी भी एक लिमिट है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल उसमें हम डाल देंगे और उसको सेक्रेट करने की कोशिश करेंगे बाहर की तरफ या बॉडी से निकालने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, जम जाएगा। जब वो जम जाता है तो किस शक्ल में बन जाता है, स्टोन्स की शक्ल में, और ये लीड करता है टूवर्ड्स जॉन्डिस। अब आप सोचोगे जॉन्डिस कहाँ से आ गया, भाई जॉन्डिस जो होती है ना वो कंडीशन होती है कि बॉडी के अंदर ब्लू रिबन जो पिगमेंट होता है ना, बाइल के अंदर जो पिगमेंट होता है ब्लू रिबन, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये कैसे बढ़ता है, इसी तरह से बढ़ता है कि भाई बाइल जो कि गॉल ब्लैडर के अंदर था, जिसको बॉडी से निकलना था, लेकिन उसके अंदर बन गया स्टोन्स। अब वो वहाँ से निकल नहीं सकता, वो वहीं रहेगा। तो अब ज़ाहिर है वो वहीं तो नहीं बैठा रहेगा, वहाँ से वो लिवर के ज़रिए और लिवर की वेंस के ज़रिए बॉडी में जो है वो बाइल और वो उसका पिगमेंट ब्लूरिबिन वो बॉडी में जो है वो फैलना शुरू हो जाएगा और वो जगह जगह डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, जिस कंडीशन को जॉन्डिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका एक फंक्शन होता है थर्मोरेगुलेशन। आप सोचेंगे थर्मोरेगुलेशन कहाँ से आ गई, भाई देखिए उसका साइज़ इतना बड़ा है। साइज़ बड़ा होने का मतलब है कि उसमें बहुत सारे सेल्स हैं तो बहुत सारी मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म हमें पता है कि मेटाबॉलिज्म में बनती है एनर्जी, और एनर्जी जो होती है वो किस शक्ल में हो सकती है, वो हो सकती है हीट की शक्ल में भी। तो इस तरह से जो है वो अपनी एफिशिएंट ब्लड सप्लाई की मदद से वो समवॉट थर्मोरेगुलेशन में भी लिवर हमारा हेल्प करता है। फिर इसका माइनर फंक्शन होता है कुछ विटामिन को स्टोर करना, नाम आपके याद करने A, B और D।